जब शरीर टेढ़ा हो जाए तो क्या करें। आप अभी जो पिक्चर देख रहे हैं, इनका नाम है शेखर प्रजापति, बागपत के हैं, 31 साल के नौजवान। 2 साल पहले गिरने की वजह से इंटरनल चोटें आई, स्कोलियोसिस हो गया, स्पाइनल डिसऑर्डर हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, और 2 साल में इंजेक्शंस लेते हुए, दवाइयाँ खाते हुए, बाय द टाइम इट वाज जून एंड जुलाई 2025, इसी साल तक बेड रिडन हो गए पूरी तरह से। चलना फिरना बंद हो गया पूरी तरह से, और जॉब भी छूट गई, जाहिर सी बात है। और तभी 23 जुलाई को जो हमारा एनुअल कॉन्वोकेशन था, उस कॉन्वोकेशन का लाइव इन्होंने देखा और इनको पता चला कि घर बैठे ही बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज हो सकता है। उन्होंने उस टेक्निक्स को सीखा, समझा और घर पर ही अप्लाई किया, और करने के बाद अब आज की तारीख में शेखर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और यही नहीं, 30 नवंबर को यानी कि अगले हफ्ते हमारा राजीव दीक्षित जयंती के दिन एक और कॉन्वोकेशन हो रहा है। इस कॉन्वोकेशन में दिल्ली में मावलंकर ऑडिटोरियम में ये खुद चल के आएंगे और अपनी कहानी भी सुनाएंगे। इन्होंने बताया कि पिछले 2 साल में बड़े से बड़े हॉस्पिटल में गए, केएमसी हॉस्पिटल में गए मेरठ के, और इस तरह के और बड़े हॉस्पिटल में गए। हर जगह से जवाब ये मिला कि सर्जरी करनी पड़ेगी, कुछ उम्मीद नहीं है, हालत गंभीर है, लाखों रुपए खर्च कर दिए। जबकि सोल्यूशन बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान है, और उन्होंने उस सोल्यूशन को किया। अब यहाँ पे 2 तरह के सवाल आएंगे। पहले तो इन्होंने क्या किया, ये समझने के लिए आगे उनका वीडियो देखिए, और 30 नवंबर को जब वो आएंगे तो वो 30 नवंबर को आप भी मुझसे जुड़िए लाइव कोरोनाकाल.tv में आके 11 बजे सुबह। और इस तरह के कई सारे पेशेंट्स और भी आएंगे, कोई किडनी का, कोई कैंसर का, कोई हार्ट का, और अधिकतर ऑटिज्म और ADHD के, यानी कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के। जिन जिन बीमारियों के लिए बोला जाता है कि ये लाइलाज है, इसकी इलाज हो ही नहीं सकता, और इसके बावजूद भी लाखों रुपए ठगे जाते हैं बाय द हॉस्पिटल्स, उन सारी बीमारियों के पेशेंट्स आएंगे जिन्होंने अपनी बीमारी को घर पे रहते हुए डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल से आसानी से पूरी तरह ठीक कर लिया। अब आप में से जिन लोगों को फिर भी लग रहा है, जो दूसरा आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये जो है कहानी है, झूठ है, सच है, जिनको थोड़ा भी डाउट है, तो ये ओपन लेटर हमने जारी किया है, और ये ओपन लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए लिंक से। और ये ओपन लेटर आप किसी भी मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल काउंसिल या कोई बड़ा हेल्थ सेक्टर में काम करने वाला NGO को दे सकते हैं हमारी तरफ से। और उनको अगर वो आना चाहें और फिजिकली उन पेशेंट की जांच करना चाहें, उनके पुराने एविडेंसेस देखना चाहें और अभी की हालत जांच करना चाहें, तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो खैर, यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं आपको मिलाता हूँ शेखर प्रजापति से। उनकी जुबानी सुनिए कि वो उन्होंने क्या किया, उनकी अब बीती क्या है और कैसे ठीक हुए। और साथ ही साथ मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि 30 नवंबर को 11 बजे लाइव मुझसे जुड़िए @coronakaal.tv। जो ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में तो हम सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जिनका कॉन्वोकेशन होना है, जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग ली है CIM की, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, और ट्रेनिंग लेने के बाद जिन्होंने अपने क्लिनिक्स खोले हैं पूरे देश भर में, अभी 600 से ऊपर क्लिनिक्स हैं, तो वो उन्हीं लोगों का कॉन्वोकेशन होगा। यानी कि ऑडिटोरियम में जनरल पब्लिक को हम अभी इन्वाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल काउंसिल्स या मेडिकल बॉडीज़ के लिए कुछ सीटें हमने छोड़ी हैं, सो दैट वो आएँ और आके हमारे पेशेंट्स के किस प्रकार से अनुभव वो देखें, जांच करें, और हो सके तो इस डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल को जनता तक पहुंचाएं, ताकि जो लोगों के जीवन में दुख और दर्द है, यानी कि बीमारी, उससे वो घर बैठे ही इजाद पा सकें। फिलहाल मिलिए शेखर प्रजापति से। नमस्कार, मेरा नाम शेखर, मैं बागपत से हूँ। 24 जुलाई को मुझे स्पाइनल स्कोलियोसिस हो गया था। मेरा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ बंद हो गया था। मेरी मूवमेंट फ्रीज हो गई थी और मैं उम्मीद छोड़ चुका था, क्योंकि एलोपैथी में सभी डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था। एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जिसने कहा कि आप बिना सर्जरी के ठीक हो जाएंगे। मैं पूरी तरह से उम्मीद हार चुका था। अचानक से मुझे एक आशा की किरण आई। 23 जुलाई को मैंने एक सेमिनार देखा था BRC का, जो दिल्ली में था,
उस सेमिनार को मैंने देखा और अपनी लोकेलिटी में मैंने डाइटिशियन दीपक कुमार को अप्रोच किया, जहां दीपक कुमार जी ने मेरी एमआरआई को इन्वेस्टिगेट किया और फर्दर मुझे कंसल्ट कराया डॉक्टर शिवदुलार, डाइटिशियन नेचुरोपैथ शिवदुलार जी से। शिवदुलार जी ने मेरा ट्रीटमेंट किया। 24 जुलाई को मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था और आज 24 अक्टूबर है। मुझे 3 महीने पूरे हो चुके हैं। मैं अपनी बीमारी से 90% रिकवर कर चुका हूं। मेरा पोस्चर सीधा हो गया है। पोस्चर काफ़ी तिरछा था। मैं चलने फिरने बैठना मेरा बिल्कुल बंद हो गया था और मैं आसानी से आज बैठा हूं। इसके लिए मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं डॉक्टर BRC जी का, जिन्होंने एक ऐसी टीम तैयार की, एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास पैसा नहीं है, एलोपैथ डॉक्टर्स की फीस नहीं दे सकते और उन्हें किसी तरह से अपना घर तक बेचना पड़ जाता और उनका पेशेंट ठीक नहीं होता, और मेरा वही काम एक नॉमिनल फीस के साथ, एक नॉमिनल खर्चे में और घर पर ही हो गया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि 2 दिन में मैं बहुत पैसा खर्च कर चुका था एलोपैथ डॉक्टर्स के पास केवल 2 दिन में, और वहीं मैं उम्मीद हार चुका था। और फिर मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल्स को मैंने फॉलो किया। ये मेरी माता जी हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी धैर्य दिखाया, मेरी पत्नी जिन्होंने काफ़ी इसमें सफ़र किया है, धैर्य दिखाया है और इस ट्रीटमेंट को पूरी तरह से फॉलो कराने में और मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद देने में और साहस देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। माता जी बताएंगे अब। हम बहुत खुशी हैं, हमारा बच्चा ठीक होगा। हमें उम्मीद ही नहीं कि हो जाएगा। डॉक्टर BRC के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम आज अपने बालक के साथ इस दुनिया में खुशी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भी डॉक्टर BRC का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ में डॉक्टर शिवदुलार का भी। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic @ home।